We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रल की जो लिमिट की डेफिनेशन थी उसके अनुसार इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल अपने सॉल्व किए थे। उसी में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल में आपके डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी आएंगी विद प्रूफ। तो जैसे हम फर्स्ट अपनी डिस्कस कर रहे हैं, इफ एफ इज इंटीग्रेबल, यानी कोई भी फंक्शन है वो हमारी इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन सी इज ए रियल नंबर, सी कोई भी एक रियल नंबर है, देन सी एफ इज इंटीग्रेबल, यानी सी एफ भी इंटीग्रेबल होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। मोर ओवर इंटीग्रल ए टू बी सी एफ इक्वल टू सी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ये भी हमें प्रूव करना है। यानी f हमारी इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल के अंडर और c कोई भी एक रियल नंबर है, तो अगर c की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी cf जो फंक्शन बनेगी वो आपकी इंटीग्रेबल होगी ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। इंटीग्रल का मीनिंग क्या था? अपर रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन, ये भी हमने प्रूव किया था। ये हमारी रिमान इंटीग्रल में इंटीग्रेबिलिटी का क्राइटेरिया था। तो फर्स्ट हमारा जैसे केस हमने लिया कि c इक्वल टू 0 है, अगर c इक्वल टू 0 है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। केस सेकंड आपके पास आएगा c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले इंटीग्रेबिलिटी के लिए हमारा क्या था, जो भी क्लोज इंटरवल था उसके हम n इक्वल पार्ट करते थे। तो जैसे कंसीडर ए पार्टीशन p इक्वल टू a, फर्स्ट पॉइंट होता है x नोट x1 डैश डैश xn इक्वल टू b ऑफ ए बी विद लेंथ हम निकालते थे, जैसे हमारा था डेल्टा xi इक्वल टू xi माइनस xi माइनस 1। किसी भी ith इंटरवल के लिए सभी इंटरवल की लेंथ हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो जर्नल हमने ith इंटरवल की लेंथ डिफाइन करी ith इंटरवल के अंडर। लेट एम आई स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई क्या होते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड लिस्ट अपर बॉन्ड एफ फंक्शन के। अब सेकंड फंक्शन भी है जैसे सी एफ, तो एम आई डैश और एम आई कैपिटल एम आई डैश डिनोट द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एफ एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली। यानी स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड है गिवन फंक्शन एफ के। और जो आपके पास एम आई डैश है और एम आई डैश स्मॉल एम आई डैश और कैपिटल एम आई डैश है, वो आपके पास है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड सी एफ फंक्शन के ऑन द इंटरवल xi टू xi माइनस 1, और i कहां से कहां तक वेरीज करेगा 1 to n। देन c पर अब हमारी कंडीशन डिपेंड करेगी कि c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0, यानी c पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे एम आई डैश क्या था हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ सी एफ फंक्शन का, यानी अब c पर डिपेंड कर रहा है हमारा वैल्यू। तो अगर हमारे पास c ग्रेटर देन 0 है तो c एम आई क्या होगा आपके पास, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अगर c लेस देन 0 है तो c इंटू कैपिटल एम आई हमारे पास क्या होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ द गिवन फंक्शन सी एफ। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो c इंटू एम आई हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द गिवन फंक्शन सी एफ। अगर c लेस देन 0 है तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आपके पास क्या होगा, c इंटू कैपिटल एम आई। एज इट इज एम आई डैश था लिस्ट अपर बॉन्ड, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो c इंटू कैपिटल एम आई आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और अगर लेस देन 0 है तो c इंटू स्मॉल एम आई, यानी स्मॉल मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ग्रेटर। तो ये आपके पास बनेगा लिस्ट अपर बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास जैसे लोअर रिमान सम है, लोअर रिमान सम में एल पी कोमा सी एफ, तो कैसे डिफाइन था, c ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0। c ग्रेटर देन 0 में c एम आई स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई समीशन i इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर था c इंटू कैपिटल एम आई जो हमने अबव प्रूव किया था, c लेस देन 0 है तो डेल्टा एक्स आई। एज इट इज हम अपर रिमान सम डिस्कस करेंगे।
तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, सी कॉमन निकाल दिया, सी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा एक्स आई सी ग्रेटर देन 0। सी यहाँ से भी कॉमन निकाला, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई इफ सी लेस देन 0, यानी लिस्ट अपर बाउंड जो सी एफ फंक्शन का सी ग्रेटर देन 0 है तो दिस है, अगर सी लेस देन 0 है तो दिस आएगा। एज इट इज आप लोग अब इसमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि सी एल पी एफ इफ सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एम आई और डेल्टा एक्स आई किसका है, सी एफ पी एफ का है। एज इट इज यहाँ पर सी और कैपिटल एम आई और डेल्टा एक्स का किसका होता है, यूपीएफ का है, और स्मॉल वाला क्या था, एल पी एफ का। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे यूपीसीएफ तो यहाँ पर क्या आएगा, सी यू अपर रिमान सम P इंटू एफ, सी क्या है ग्रेटर देन 0। अगर C कॉमन निकाला है तो यहाँ पर ये क्या आएगा, लोअर रिमान सम P इंटू एफ इफ C लेस देन 0। तो इंटीग्रेबिलिटी की आपके पास कंडीशन थी अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम, तो अपर रिमान सम लिखे आपने, अगर C आपके पास क्या था ग्रेटर देन 0, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे यूपीएफ वाली वैल्यू में से एल पी इंटू सी एफ वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एज इट इज इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी लेस देन कंडीशन थी, दोनों में से कॉमन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ पर अगर सी मॉडुलस है आपके पास, सी को हम मॉडुलस ले सकते हैं, तो दोनों आपके पास सेम है, क्योंकि यहाँ पर सी क्या था हमारे पास, जैसे कि पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, सी क्या था एक रियल नंबर है, तो हम यहाँ पर सी का मोड लगा देंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं यूपीएफ माइनस एल पी एफ ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट इक्वेशन। और f हमारा क्या था, इंटीग्रेबल था ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, फॉर एप्सिलॉन क्या आएगा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑन ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन क्या होता है एप्सिलॉन। यहाँ पर c है इसलिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मोड c लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है इससे लेस है, तो एक कैपिटल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होता है, पीछे भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन बाय मोड सी से मोड सी कैंसिल हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, यानी जो सी एफ हमारी फंक्शन थी वो क्या होगी, इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट हमारी थी हमें प्रूव करके दिखाना था कि इन आल्सो ए टू बी इंटीग्रल सी एफ डी एक्स इक्वल टू ए टू बी सी एफ और डी एक्स। तो इसको अगर हम, ये तो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन थी, जैसे लोअर रिमान इंटीग्रल इनटू अपर रिमान इंटीग्रल, दोनों हमारे क्या होते थे, इक्वल होते थे, लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल। तो अपर रिमान इंटीग्रल था हमारे पास, तो क्या होता था, जो अपर रिमान सम होता था उसका हम क्या डिफाइन करते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यही हमारी अपर रिमान सम की डेफिनेशन थी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ यू P इंटू सी एफ फॉर ऑल, जो हमारे सभी के सभी यहाँ पर पॉइंट है आपके पास P, वो सभी किस में बिलोंग करेंगे, जो हमने पार्टीशन किया है, पार्टीशन ऑफ A, B, यानी सभी पार्टीशन का अपर रिमान सम निकालेंगे, उन अपर रिमान सम का जो सेट बनता था उसका हम क्या निकालते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। सी पे कंडीशन डिफाइन करेगी, सी ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या बनेगा यूपीएफ, अगर सी लेस देन 0 है तो हमारा क्या बनेगा एलपीएफ। ये हम पीछे भी अभी डिस्कस किया था। तो ये आपके पास आ गया, जैसे सी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यूपीएफ, सी क्या था ग्रेटर देन 0, अगर सी लेस देन 0 है तो ये हमारा क्या बनेगा लिस्ट अपर बॉन्ड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कैसे डिफाइन करना था, ये किसकी वैल्यू आती थी आपके पास, अपर रिमान सम की, और ये किसकी वैल्यू थी, लोअर रिमान सम की, सी ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0। एफ क्या था हमारे पास, इंटीग्रेबल लोअर रिमान सम इक्वल टू अपर रिमान सम इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते थे। तो इस कंडीशन को देखते हुए और इनको देखते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू बी सी एफ डी एक्स इक्वल टू सी इंटू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। तो ये हमारी थ्योरम यही कंप्लीट हुई। इसमें हमने प्रूव किया
प्रॉपर्टी थी रीमान इंटीग्रल की, अगर हमारी कोई भी गिवन फंक्शन f इंटीग्रेबल है तो अगर किसी रियल नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो इंटीग्रेबल होगी, सेम जो हमारा क्लोज इंटरवल था। इसे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।